कहाँ का है? बांग्लादेश। कितना साल हुआ भारत में आके? 1 साल हुआ। बीजेपी के जीतने के बाद बंगाल से तो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की छुट्टी हो रही है। क्या आप फिर से वापस बांग्लादेश जा रहे हो? यस। क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है? इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। जरा सुनिएगा और समझिएगा। देश। कितना साल हुआ भारत में आके? 1 साल हुआ। चाचा आप कहाँ का है? हाँ? बांग्लादेश का है। कितना आदमी है इधर? पूरा परिवार है क्या आपका? पूरा बांग्लादेश। हमारी मौजूदगी फिलहाल हकीमपुर चेक पोस्ट पर है और तस्वीरें आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो हर कोई बांग्लादेश का बड़ा फैसला, उन्होंने फैसला ये किया है कि अब बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी, वहां के जो बाबू हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो अब पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग करेंगे। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के। तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो वहाँ जा रहे हो? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। देश का कौन कौन है? पूरा फैमिली है क्या आपका? फैमिली है। ये आधार कार्ड बनाने के लिए कितना पैसा दिया? 1500 रुपये दिया। हाँ? 1500 दिया तो आधार कार्ड बनाते हैं क्या? आधार कार्ड बनाने के लिए क्या लिया आपका पास? सिर्फ हमारा नाम लिया, हाँ। बस इतना। साइन किया है, फिंगर दिया है। ये एड्रेस कौन दिया? ये एड्रेस में बना हुआ बोल के कौन दिया? ये उनकी ट्रेनिंग इंडिया में होती थी, अब वो पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग करेंगे। बांग्लादेशी नागरिक है जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर बसाकर काम भी कर रहे थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो है सरकार बदल गई है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेशियों का भारत से भागना बिल्कुल शुरू हो चुका है। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि भाई जाना तो पड़ेगा वरना फिर निकाले जाओगे, अब पूरे देश से बांग्लादेशियों ने भागना शुरू कर दिया है और इनकी धरपकड़ भी हो गई, क्योंकि पहले बंगाल पूरी तरह से इनके लिए एक कैंप बना हुआ था। मजे से आते थे, रहते थे, नकली आधार कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट बनवाते थे और फिर देश में फैल जाते थे। लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल बंद हो गई है। बंगाल का पूरा जो किला इन्होंने बना रखा था वो ढह गया है और अब पूरी देश से इनका भागने का काम शुरू हो गया। अभी मुंबई में बहुत कार्रवाई हुई थी जहां बांग्लादेशियों को भगाया गया था, उसी तरह से बंगाल में तो हो ही गई। यानी कि पूरा जो इकोसिस्टम इन्होंने बंगाल में बना रखा था ममता बनर्जी की सरकार की मदद से, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। और यही वजह है पाकिस्तान बांग्लादेश में काफ़ी इस चीज़ को लेकर डर है कि जो इन्होंने इतने साल में एक इकोसिस्टम बनाया था वो इनका खत्म हो गया है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये साफ कर दिया गया है एक ऑर्डर को जारी करते हुए कि बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उस होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्या हो या फिर कोई बांग्लादेशी नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें जो है होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है, एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार अल्लाह ही हाफिज है। फिर बांग्लादेश ने पहले भी मजा लिया था हमारे साथ, जो 20 साल वो हमारे साथ या 25 साल रहे थे। अब दोबारा मेरा ख्याल उनका मज़े लेने का दिल है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो कुछ हमारे यहाँ, तो गोरा साहब अभी भी वो गोरा साहब ही है। जो यहाँ माइंडसेट है, जो यहाँ से सीख के जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश एक ब्रदरली मुल्क है हमारा, तो उनका भी उतना ही फिक्र है जितना अपना है। तो मुझे लगता है कि उनके भी दिन जो हैं वो माड़े आने वाले हैं। पता नहीं अभी वो अपनी फ़ौज की ट्रेनिंग भी हमसे करवाते हैं कि नहीं। अगर करवाते हैं तो फिर वहाँ पर भी बार बार कोई ना कोई, आपको पता है ईमान दुरानी साहबा ऐसे ऐसे करके बताएंगी कि जो करते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे हालात के अंदर हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से पाकिस्तान 123 ममालिक में 106वें नंबर पर आ गया है। जी हाँ, 106वें नंबर पर 106th पोजीशन पाकिस्तान को मिली है 123 कंट्रीज़ में, जहां पर ग़ज़ाई किल्लत है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है और ये संगीन दर्जा है। इस दर्जे के मुताबिक पाकिस्तान में भूख है, लोगों को मुकम्मल खाना नहीं मिलता, मतलब उन्हें भूखा सोना पड़ता है बड़ी तादाद को। यानी 105 ममालिक पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में है, ये बल्कि 105 से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो रैंकिंग होती है कुछ नंबर्स पर एक से ज़्यादा मुल्क होते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर गौर कीजिए कि
पाकिस्तान मेरे ख्याल लास्ट जो 20-30 कंट्रीज़ हैं दुनिया के भूख और अफलास के एतबार से उनके अंदर आ गया है। और ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है और यहाँ पर अनाज की ये किल्लत इन्होंने पैदा कर दी है कि लोगों को अब 2 वक्त की जो खाना है वो भी नहीं मिल रहा। जब तवज्जो आपकी यहाँ होती है ना, अब हालात तो चेक करें ना। सिर्फ गैस और बिजली की बद में पाकिस्तान के ऊपर जो गर्दिशी कर्जा चढ़ गया है वो 5,100 अरब रुपए का है। 5,100 अरब रुपए का गैस और बिजली में गर्दिशी कर्जा, ये रिकॉर्ड हो गया। फिर जो बैरूनी कर्जा पाकिस्तान ले रहा है 137 अरब डॉलर्स, ये हो गया 137 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा। 1 अरब डॉलर के लिए ना आप IMF के पैरों में जाके गिरते हैं। 1 अरब 1.5 अरब ये आपने किस्त लेनी है तो आप IMF की मिन्नत और तरला करते हैं। 1 अरब डॉलर आपने वापस करना हो तो आपको मुसीबत पड़ जाती है। अभी आपने UAE का थोड़ा सा पैसा वापस करना था। UAE का थोड़ा सा पैसा वापस करने के लिए आप सऊदी अरब जाते हैं, वहां पे आप अपनी फौज भिजवाते हैं, आप अपने जंगी तैयारे भिजवाते हैं, आप बार बार वहां पे मुज़ाकरात करते हैं, आप मिन्नत तरला करते हैं, अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी को तब्दील कर देते हैं, हुकूमत, कैबिनेट, पार्लियामेंट सबको बाईपास करके आप फैसले कर लेते हैं, फिर जाके आपको थोड़े से पैसे मिलते हैं जिनसे आप 2 अरब डॉलर के आपने जनाब UAE का पैसा वापस करना है। तो UAE का पैसा 2 अरब डॉलर वापस करने के लिए आपको इतने पापड़ बेलने पड़े। पाकिस्तान के ऊपर टोटल जो बैरूनी कर्जा बन गया है वो 137 अरब डॉलर्स हैं। ये मैं सिर्फ बैरूनी कर्जा बता रहा हूं, अंदरूनी कर्जे इसके अलावा हैं। मजमूई तौर पे तो थोड़ा अर्सा पहले ये फिगर आया था 97,300 अरब रुपए का, अब तो इससे भी ज़्यादा बढ़ गया होगा जिस तरह ये कर्जा लेते चले जा रहे हैं। आप देखिए अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। वजह यह है कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पे आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। देखिए 1990s के अंदर आपने कॉटन की जिस तरह बात की ना, आपको नंबर्स और प्रोडक्टिविटी दोनों की ज़रूरत होती है। क्या वजह थी कि इंडिया जो है इतनी बड़ी अपनी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री बना पाया कि उसके पास बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर्स मौजूद भी थे और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी क्वालिटी भी मौजूद थी। पाकिस्तान जिन दिनों BPO इंडस्ट्री अपने उरूज पर भी थी, अब तो AI की वजह से उसका डिक्लाइन शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान और इंडियन इंजीनियर्स की उसकी जो चार्ज आउट रेट्स कहते हैं, पर आवर रेट्स, उसमें बहुत फ़र्क था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का ग्लोबल परसेप्शन ही मौजूद नहीं था। अब आज भी हम देख लें, बात करें कि AI और 6th जनरेशन इंटरनेट की बात हो रही है। हमारी इंटरनेट की सूरत हाल क्या है? आप कॉल करते हैं, टेलीकॉम का जो नेटवर्क है, अब हम जाके 5G रोल आउट की हमारे यहाँ बात हो रही है। वो जो IT रेवोल्यूशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम इतना मिस कर दिया और उसकी वजह से हुआ ये कि जो इंडिया है या बाकी ममालिक हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में कामयाब हो गए। मैं आपसे अगर ये सवाल करूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है कौन सी ऐसी नई AI की यूनिवर्सिटी बनी है, रोबोटिक्स की यूनिवर्सिटी बनी है जो आने वाली टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकें। आप इसके बरस देखें, खलीजी ममालिक को देखें, आप UAE को देखें, सऊदीया को देखें, कि उनका जो टोटल फोकस है वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर है। मुझे आज भी आप बता दें कि पाकिस्तान का क्या प्लान है, हम कितने नर्सेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अगले 5 साल से अगले 4 सालों के अंदर जो ग्लोबल शॉर्टेज होगी ह्यूमन कैपिटल की, टेक्निकल वर्कर्स की, वो 8.5 करोड़ लोग हैं। 85 मिलियन, ये UK की फर्म की रिसर्च है कि अगले चंद सालों के अंदर 85 मिलियन वर्कर्स शॉर्ट होंगे, ह्यूमन जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर होंगे। तो आप ये देखें, अगर आप सही ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर सकते हैं तो दुनिया में कितनी डिमांड है कि आपके लोग जाके प्रोड्यूस। लेकिन क्या हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्म में वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि आप उस ह्यूमन कैपिटल को, उनको लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो आप देखिए ना, टीचर्स उस्ताद रो रहे हैं कि भाई तनख्वाह वक्त पे दे दें। नतीजा ये निकलता है कि अगर आपके पास 5 साल का कोई मौजूद ही नहीं है। देखिए हमारे यहाँ अभी तक की तकरीबन अगर पिछले 5 या 7 सालों का लें तो ऑन एन एवरेज साल में 1 या 2 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, कई प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि चले ये अगर सेटअप चलता रहे, तो जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, अगर पाकिस्तान के ये सेटअप तो 4 साल से चल रहा है और उसने कोई ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दिए, बल्कि भाई गुर्बत मुल्क में बढ़ गई है, सरमायाकारी कम हो गई है, जितने माशी इंडिकेटर्स हैं ये कहते हैं कि हम इस्तेकाम लेकर आए उसमें इकोनॉमी के अंदर, लेकिन आम